तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कहीं नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कहीं नहीं। यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमान और गाए ये ज़मीन, यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमान और गाए ये ज़मीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कहीं नहीं। यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमान और गाए ये ज़मीन, यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमान और गाए ये ज़मीन, अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल तू रास्ता भी है, तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है, अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल तू रास्ता भी है, तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। हालेलुया, 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 तुम सा कोई
अब है पूरा यकीन, तुम सा कहीं नहीं। शालोम। शालोम और शालोम, प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है हमारे जीवन में बनी रहे। हे प्रभु, हमें पाखंड से बचाइए। हर एक प्रकार के वो पाखंड जो कि फरीसियों में था और आज भी हमारे कलीसियाओं में है। आज हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि हाँ, हम लोग बहुत से धर्म के काम तो करते हैं, परंतु हमारी धार्मिकता उन सब फरीसियों से, उन सब पाखंडियों से बढ़कर होना है। हमारे अंदर से स्वभाव को चेंज होना है। प्रभु, उसके लिए आप हमारी सहायता कर रहे हैं इन दिनों में कि हम कैसे दान करें, हम कैसे प्रभु प्रार्थना करें, हम कैसे उपवास रखें। हमारा उपवास, हमारी प्रार्थना, हमारे दान प्रभु सचमुच में और भी बहुत सी बातें जो आप पिछले दिनों हमें सिखा रहे हैं कि हम कैसे पाखंड से आपको घृणा है प्रभु जी। जो पाखंडी हैं वो खुद भी प्रभु आपके राज्य में शामिल नहीं होंगे, और प्रभु दूसरों को भी शामिल होने से रोक देंगे। इसलिए प्रभु, आज हम अपनी कलीसिया के लिए, अपने लिए, मैं अपने लिए, हर एक जन प्रभु जी जो पाखंड की बातें वो हट जाए। और प्रभु, आपका धन्यवाद हो कि इन सारे चीजों में आप हमें ये भी बताते आ रहे हैं कि क्या पाखंड नहीं है। तो प्रभु, हम उस क्या पाखंड नहीं है उसको हम रिसीव कर सके। प्रभु, हमारी सहायता करें इन अंतिम दिनों में, जिस कारण से जो जागृति रुकी हुई है प्रभु, जो शालोम रुका हुआ है प्रभु जी, उनको आप हमें बता रहे हैं। और मैं प्रार्थना करती हूँ आज सुबह प्रभु जी, पवित्र आत्मा आपसे, कि हम सबके जीवन में प्रभु जी जो कुछ भी अभी नेहा बताती है प्रार्थना के बारे में, हम प्रभु जी सच में समझ सके, और प्रभु पवित्र आत्मा हम उसी में जी सकें। प्रभु जी, हमारी सहायता करें। प्रभु, हमारी सहायता करें। प्रभु, हमारी सहायता करें। एक बड़ी जागृति हमारे अंदर, हमारे परिवारों में ले आए, क्योंकि हम जो आपके विश्वासी कहलाते हैं, कई बार हम बड़े पाखंड में हैं, इस वजह से बहुत कुछ रुका हुआ है। प्रभु, जो इन दिनों में आप हमें सिखा रहे हैं उसके ऊपर हम ध्यान लगाते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लोग इस समय नेहा से एक बार फिर से, कल जैसे उसने प्रार्थना के ऊपर बताया था कि क्या प्रार्थना, जो प्रार्थना हम करते हैं किस प्रकार से प्रार्थना कर नहीं करना चाहिए। आज हम देखेंगे किस प्रकार से प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु ने हर एक चीज को लेकर बताया, पाखंड क्या है और पाखंड से निकलने के लिए क्या क्या हमें करना है। सो इस समय नेहा, आपका समय है। आप। सबको जय मसीह की। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे इस समय के लिए एक बार फिर से, और हम कंटिन्यू कर रहे हैं जैसा आंटी ने अभी बोला कि हमने कल सीखा था कि हम अपने आप को कैसे तैयार करें ताकि हम पाखंड से बच पाए। और आज प्रभु ने एक नमूना दिया है, हमको एक पैटर्न दिया है कि हमें किस प्रकार से प्रार्थना करनी है। और ये मेरे लिए बहुत आशीष का समय रहा, क्योंकि एज अ टीचर हमारे स्कूलों में ये प्रार्थना हर दिन होती है और सभी बच्चे इसको बोलते हैं। इसको लॉर्ड्स प्रेयर बोला जाता है इंग्लिश में, हिंदी में प्रभु की प्रार्थना बोला जाता है, और हम लोग सभी लोग इसको हर दिन बोलते हैं। लेकिन जब मैं इसको मनन कर रही थी तो प्रभु ने ऐसी गहरी बातें बताई, जैसे कि ये हमारे जीवन को कैसे जीना है, प्रभु के सम्मुख कैसे आना है। हर एक बात इसमें प्रभु ने छिपा के रखी है। हम प्रभु का धन्यवाद देंगे और हम प्रार्थना करेंगे। इस प्रार्थना को करने से पहले भजन संहिता 51 और 10 में दाऊद इस प्रकार से कहता है, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। जब मैंने ये वचन, जब मैंने ये प्रार्थना पूरी मनन कर ली, जब प्रभु ने बहुत सारी बातों को सिखाया, तो जिस्ट जो निकला कि अगेन मन। तो प्रभु चाहते हैं कि हमारे अंदर शुद्ध मन फिर से उत्पन्न हो,
स्थिर आत्मा फिर से नए सिरे से प्रभु चाहते हैं कि हम उत्पन्न परमेश्वर उत्पन्न करें। हम इस वचन में चलेंगे और हम वाकई में प्रभु हमारी सहायता करें कि हम सच्चे मायने में इस प्रार्थना को इसका अर्थ समझ पाए। ये प्रार्थना एक समर्पण की प्रार्थना है। ये प्रार्थना एक प्रभु को अपने जीवन में प्रथम रखने की प्रार्थना है। ये प्रार्थना अपने आप को और ज्यादा नर्म और दीन करने की प्रार्थना है। ये प्रार्थना हमें एक बार फिर से हेल्प करती है, सहायता करती है कि हम अपने जीवन को जांच पाए, अपने हृदय को जांच पाए, अपने इंटेंशंस को, अपनी भावनाओं को हम जांच पाए, अपने मन को कि हमारा मन कहाँ है। सबसे पहले जो इसमें आया है 9th वर्स, हम 9 से 14 को आज पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। यीशु मसीह कह रहे हैं इस रीति से प्रार्थना किया करो, मतलब प्रभु चाहते हैं कि ये प्रभु की इच्छा है कि हम प्रार्थना करें। जैसे कि पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 में लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम जो प्रभु के बच्चे हैं प्रार्थना में लगे रहें, लेकिन कपटियों के समान नहीं, जैसा प्रभु हमें बताने वाले हैं उसके समान। इसी में हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला शब्द आता है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं, हे हमारे पिता। पहली ही बात में हम जान पाए कि हम जिससे प्रार्थना कर रहे हैं वो ऑल माइटी गॉड है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, लेकिन साथ ही साथ वो मेरे पिता हैं और यीशु मसीह के पिता है। लेकिन उन्होंने तब भी पहली चीज हम ये जान पाए कि हम अपने स्वर्गीय पिता से प्रार्थना कर रहे हैं। हम किसी व्यक्ति विशेष से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, हम स्वर्गीय पिता से प्रार्थना करें। और प्रभु ने बोला हमारे पिता, मतलब यीशु मसीह के पिता। वो कह सकते थे मेरे पिता, हे मेरे पिता, नहीं, उन्होंने बोला हमारे पिता। मतलब ये है कि ये हम सबके, मतलब जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं उनका मेल मिलाप परमेश्वर से हो गया है और वो अब हमारे भी पिता है, सिर्फ यीशु मसीह के नहीं है। तो ये हम सभी विश्वासियों के लिए है। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, जैसे हमने कल जाना सबोपदेशक 5:2 में कि वह स्वर्ग में है और हम पृथ्वी पर हैं। हम जान पाए कि हमारा जो पिता है वो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है, वो जीवित है, वो अति महान है और वो पवित्र है। उनका नाम मेरे जीवन से पवित्र माना जाए, मेरे जीवन से परमेश्वर का नाम पवित्र माना जाए। हम प्रभु को इस बात के लिए धन्यवाद देंगे कि प्रभु हमें सहायता करें कि हम इस रिलेशनशिप को समझ सकें कि वो हमारे पिता है और वो स्वर्ग में है और उनका नाम मेरे जीवन से पवित्र माना जाए। हम जब पिता से प्रार्थना करें तो हम उससे क्या कहें, राइट? ये मेरे विषय, ये इस बात, हम ये ना बोलें कि हमारे विषय में नहीं है। ये प्रार्थना जब हम प्रभु के सम्मुख बैठ रहे हैं, हम जिंदगी भर, शायद मैं अपने विषय में अगर बोलूं तो जब हम बैठते हैं तो हम अपने विषय में बात करते हैं, लेकिन जो यीशु मसीह ने यहाँ पे प्रार्थना बताई है वो परमेश्वर के विषय में है, परमेश्वर के राज्य के विषय में है, पर प्रभु के नाम के विषय में है, प्रभु की महिमा के विषय में है। सो हम सबसे पहले प्रभु के राज्य की, प्रभु की महिमा की, प्रभु की इच्छा के के तहत हम प्रार्थना करें। हम अपनी इच्छा के तहत ना करें, हम अपनी इच्छा को ना प्रभु के सम्मुख रखें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब हम प्रभु के सामने बैठते हैं तो हम अपनी इच्छाओं को, अपनी लिस्ट को लेकर बैठते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने यहाँ पे, हम जब इसको पूरा पढ़ लेंगे तो हम जानेंगे यहाँ पे सारी चीजें लिखी हैं, लेकिन सबसे पहले हमें परमेश्वर का, जो हमारे स्वर्गीय पिता है, उनके नाम को हमें पवित्र कहना है कि प्रभु आप एग्जॉल्ट करना है, प्रभु आप महान है, आप पवित्र हैं, आप अति महान परमेश्वर हैं। और 10वीं आयत में लिखा है तेरा राज्य आए। हम जो प्रभु के बच्चे हैं, हम जो है, हम प्रभु के राज्य के खोजी रहे, हम उसके राज्य के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु लेट योर किंगडम कम, प्रभु आपका राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर पूरी हो।
हमने बोला परमेश्वर से, प्रभु आप हमारे स्वर्गीय पिता हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए। हमारा माइंड, हमारा इंटेंशन, हमारा हृदय हमेशा प्रभु के और यही हम सीख रहे हैं कि प्रभु का राज्य कैसे आएगा। प्रभु का राज्य जो हमारे अंदर है, जब हम इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे, जब हम अपने स्वर्गीय पिता को एग्जॉल्ट करेंगे, जब हम अपने स्वर्गीय पिता के नाम को पुकारेंगे, जानते हुए कि हम, वो हमारा स्वर्गीय पिता है और उसका नाम पवित्र माना जाए, और जब हम बच्चे परमेश्वर के बोलेंगे कि प्रभु आपका राज है, ना कि हमारे विषय में, इट इज नॉट अबाउट मी, ये मेरे विषय में नहीं है, ये परमेश्वर के विषय में है, उसके राज्य के विषय में है। और ये प्रार्थना हमें यही सिखाती है। जब हमने स्टार्ट करा था, जब आंटी ने शुरू में इस बात को बोला था, तो आंटी ने इसी बात को बोला, तेरा राज्य आए। प्रभु हमारे ओर दृष्टि करे हैं कि हम किस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं। हमें इस प्रकार से प्रार्थना करनी कि प्रभु आपका राज्य मेरे जीवन के द्वारा आए। और इसके बाद लिखा है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हम लूका 22 और 22 में कहते हैं, यीशु मसीह ने इस बात को बोला और यीशु मसीह ने इसे प्रैक्टिस भी किया। और जब यीशु मसीह ने इस बात को बोला कि तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही पृथ्वी पर भी, उन्होंने बोला लूका 22:42 में, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा दे। ये परमेश्वर की, यीशु मसीह की इच्छा थी। लेकिन उन्होंने इंपॉर्टेंस किसको दिया? उन्होंने कहा, तो भी मेरी नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। यीशु मसीह जो परमेश्वर के पुत्र थे, जब उन्होंने इस बात को बोला, तो हमें कितनी ज्यादा जरूरत है कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करें। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा में होकर हम प्रार्थना करें। यह हमारा संपूर्ण समर्पण दिखाता है कि प्रभु, नॉट माय विल, मेरी इच्छा नहीं प्रभु, लेकिन आपकी इच्छा पूरी हो। हमारे हृदय की दीनता को दिखाता है। प्रभु चाहते हैं कि जब हम इस प्रकार से बोले, प्रभु आपका राज्य आए, मतलब प्रभु का राज्य मेरे लिए प्रथम हो, प्रभु की इच्छा मेरे लिए प्रथम हो, मेरी इच्छा नहीं। 11th वर्स में लिखा है, और हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। और ये वर्स है, इसमें लिखा है, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, मतलब ये बात करती है हमारी जरूरतों की। हम कई प्रभु के दास लोग, प्रभु के स्कॉलर्स ने बोला है कि यीशु मसीह स्वयं वो रोटी है। बहुत अलग अलग तरीके से कम्युनियन जो हम सहभागिता करते हैं, उसके विषय में भी लोग बोला है। लेकिन यीशु मसीह जो यहाँ पर बोल रहे हैं, वो है हमारे दिन भर की रोटी, मतलब हमारी जो दिन भर की आवश्यकताएं हैं, जो हमारी जरूरतें हैं, वो आप हमें दीजिए। और प्रभु ने अपने वचन में बताया कि विश्वासियों के लिए प्रभु ने ऐसा पानी और ऐसी रोटी रखा है जो कभी भी घटेगी नहीं। और इस वचन को हम पाते हैं, और ये मेरे लिए प्रभु ने बहुत अच्छे से सिखाया कि हम कितने आराम से बोलते थे, प्रभु हमारे दिन भर की रोटी हमें दीजिए। लेकिन यशाया 33 उसके 15th और 16th वर्स में लिखा है, हम विश्वासी लोग जब बोलते हैं कि दिन भर की रोटी आप हमें दीजिए, पर कैसे कैसे हम विश्वासियों को दिन भर की रोटी प्रभु देंगे? यहाँ पे कुछ बातें हैं जो प्रभु ने मेरे को कल रात में सिखाई। यहाँ पे लिखा है, हम इसको 15 से और 16 आयत में पढ़ रहे हैं। यशाया 33, 15 एंड 16। जो धर्म से चलता है, पहली बात, और सीधी बातें बोलता है, दूसरी बात, जो अंधेर के लाभ से घृणा करता है, तीसरी बात, जो घूस नहीं लेता, चौथी बात, जो खून की बात सुनने से कान बंद करता है, पांचवी बात, बुराई देखने से आंख मूंद लेता है, छठी बात, वही ऊंचे स्थानों पर निवास करेगा। और 16वीं आयत में लिखा है, वह चट्टानों के गढ़ों में शरण लिए हुए रहेगा, उसको रोटी मिलेगी और पानी की घटी कभी नहीं होगी। प्रभु का धन्यवाद हो। ये एक लाइन लिखा है प्रभु ने, हमारे दिन भर की रोटी। लेकिन इसके लिए एक विश्वासी को इस 6 बातों का ध्यान रखना है। और जब मैं कल रात में से मनन कर रही थी, धर्म से चलता है, मेरे पैर इसमें इन्वॉल्व हैं। सच्ची बातें बोलता है, मेरा मुंह इसमें इन्वॉल्व है। अंधेर
के लाभ से घृणा करता है, मेरा मन इसमें इन्वॉल्व है। घूस नहीं लेता, मेरा हाथ इसमें इन्वॉल्व है। बुराई खून की बातें सुनकर अपने कान बंद कर लेता है, मेरा कान इसमें इन्वॉल्व है। बुराई देखने से आंख मूंद लेता है, मेरी आंखें इसमें इन्वॉल्व है। मतलब मेरे शरीर का सारा अंग प्रभु के राज्य के लिए, हालेलुया। प्रभु चाहते हैं कि हमारा पूरा शरीर इस प्रकार से रहे कि जो प्रभु का वचन है कि रोटी मिलेगी और पानी की घटी कभी नहीं होगी। सो ज्ञानेंद्रियां, मेरे पैर, मेरा मुंह, मेरा मन, मेरे हाथ, मेरी कान, मेरी आंख, सब कुछ प्रभु के लिए, सब कुछ प्रभु के लिए। और ये मुझे लगा एक लाइन, हमारे दिन भर की रोटी हमें दे, हम इसको इतना साधारण तरीके से बोल जाते हैं, पर यशायाह में कितना इन डेप्थ 6 बातें लिखी हैं कि तब हमें प्रभु ने कहा है वह चट्टानों के गढ़ों में हम वास करेंगे, सुरक्षित रहेंगे और जीवन की रोटी रोटी हमेशा मिलेगी, पानी हमेशा हम विश्वासियों के लिए प्रभु देंगे। ये इसका मतलब है कि जब तक हम इस पृथ्वी पर जीवित हैं, हमें कभी भी किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। अगर हम अपने हाथों को, पैरों को, कानों को, मन को, आंखों को, सब कुछ प्रभु के राज्य के लिए समर्पित कर दें। सो ये जैसा हमने सीखा, प्रभु ने बताया मुझे कि इस समर्पण की प्रार्थना है। सो ये मुझे नई बात प्रभु ने कल सिखाई। सो मैं आनंदित हूं इस बात के लिए जो प्रभु ने बोला। 12th वर्स में चलते हैं, इसमें लिखा है, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। कंडीशन है यहाँ पर, जिस प्रकार वैसे ही। सो जिस प्रकार हम करेंगे, सो क्या हमने क्षमा किया है? और मैं यही इमेजिन कर रही थी, मैं सोच रही थी कि प्रभु हम रोज इस प्रार्थना को स्कूल में बोलते हैं, पर क्या मेरा हृदय आपके सम्मुख, क्या मैंने क्षमा किया है? क्या मैं ऐसे ही बोल देती हूँ इस प्रार्थना को? और हम कॉन्ग्रीगेशंस में, छोटी छोटी सभाओं में इस प्रार्थना को कितना आराम से बोलते हैं। और इसमें प्रभु ने पूरा एक विश्वासी के जीवन का सार छुपा के रखा है। सो प्रभु से किसी ने पूछा मत्ती 18 उसके 21 और 22 में कि प्रभु अगर भाई मेरे अगेंस्ट कुछ करे तो मैं उसे कितनी बार क्षमा करूं? तो प्रभु ने बोला 7 बार के 70 गुना तक क्षमा कर। मतलब एंडलेस, हमेशा हमेशा, एवरी डे। और क्यों प्रभु ने ऐसे बोला? प्रभु ने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि प्रभु ने हमें क्षमा किया है। एक बहुत सुंदर दृष्टांत है, हम इसको पढ़ेंगे, इस पे हम थोड़ा सा मनन करेंगे। ये दृष्टांत पाया जाता है मत्ती 18, हम जानते हैं इस दृष्टांत को, और ये हमें बहुत गहराई से कुछ बातों को बताता है। मत्ती 18 उसका 21 और 22 में इस प्रकार से लिखा है कि 22 से लिखा, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे ये नहीं कहता, 23 से, इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। और जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। सो यहाँ पे एक राजा है जो अपने दासों से जो हिसाब लेना चाह रहा है कि भाई तुम्हारे ऊपर जो कर्ज है उसका हिसाब चुकाओ। तो एक व्यक्ति आया जिस पे 10,000 तोड़े थे, लगभग 20 किलो चांदी का उसके ऊपर कर्ज था। और उससे कहा गया कि तुम्हें अपना ये कर्ज चुकाना है। सो उसने, और उसके पास कर्ज चुकाने के लिए कुछ भी नहीं था। 25th आयत में लिखा है, तो स्वामी ने कहा कि इस व्यक्ति का सब कुछ बेच दिया जाए, इसकी पत्नी को बेच दिया जाए, इसके बाल बच्चों को बेच दिया जाए, और जो कुछ पैसा आए उससे कर्ज को चुका दिया जाए। पर इस दास ने कहा, प्रभु मुझ पर दया कर, हे स्वामी धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। उसने प्रभु से कहा, उसने राजा से कहा, हे स्वामी मुझ पर दया कर, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। तो स्वामी ने उस पर 27th वर्ष में लिखा है, तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। राइट, सो स्वामी ने तरस खाया और उसको छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। अब जब ये व्यक्ति आगे अपने वहां से बहुत खुशी खुशी निकलते हैं कि अरे वाह,
राजा ने तो मुझे माफ कर दिया है, राजा ने मेरा कर्ज भी क्षमा कर दिया है, मतलब अब मेरे ऊपर कोई कर्ज नहीं है। बहुत आनंद के साथ, फ्रीडम के साथ वो बाहर निकलते हैं। और जब वो बाहर निकलता है तो उसे एक व्यक्ति मिलता है जिसका उसका 100 दिनार सिर्फ, मतलब 100 दिनार का मतलब सिर्फ जैसे दिन भर की जो मजदूरी होती है उसका उसके ऊपर कर्ज था। और वो उसे पकड़कर उसका गला घोट कर उसे कहता है जो कुछ तुझ पर है कर्ज भर दे। इस पर उस संगीत दास गिरकर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। ठीक उसी व्यक्ति के समान जब वो अपने राजा के सम्मुख गिरा, उसने कहा धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। राजा ने तो उस पर दया दिखाई। 30 वर्ष में ये व्यक्ति क्या करते हैं, उसने ना माना परंतु जाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया। जब तक कर्ज ना भरते तब तक वहीं रहे। उसने उसके साथ क्रूरता दिखाई, उस पर दया हुई पर उसने दया नहीं दिखाई। और उसके बाद हम पढ़ते हैं, जब राजा को पता चला तो राजा ने उसको बुलाया और उसे कहा, हे दुष्ट दास, तूने मुझसे विनती की तो मैंने तेरा पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया करी वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करनी नहीं चाहिए था? और उसके बाद राजा उसके साथ क्रोध के साथ पेश आते हैं। 35 वर्ष में इसका हम सारांश पढ़ते हैं। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। सो हम जब ये प्रार्थना करें, सो हम इससे पहले ये प्रार्थना करें, प्रभु चाहते हैं कि जब हम ये बोले जिस प्रकार, तो ये कंडीशन है, क्या मैंने क्षमा किया, क्या मैंने क्षमा किया, क्या मैंने दया दिखाई? सो प्रभु चाहते हैं कि हम अपने अपने भाई को, जिन्होंने हमें दुख दिया है, जिन्होंने हमें हमारे लिए गलत किया है, हम उन्हें क्षमा करें। इस तभी लिखा है वैसे ही तू भी हमारे अपराध, तभी हम बोल पाएंगे ये बात। अन्यथा यहाँ पे 35 में बहुत क्लियरली लिखा है, यदि तुम अपने भाई को क्षमा ना करोगे तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा, मतलब वो भी क्षमा नहीं करेंगे। और ये बहुत कठोर बात है, ये बहुत कठोर बात है। प्रभु के लहू में हमें क्षमा है, लेकिन व्हाट अबाउट जब हमें प्रभु के लहू से क्षमा मिल गई है, जब यीशु मसीह ने मेरा वो सारा पाप लेके क्रूस पे जान दे दी और मुझे कोई दाम नहीं चुकाना पड़ा, मुझे प्रभु ने आजाद कर दिया। और आज जब मेरे लिए जब कोई कुछ करता है तो क्या मैं क्षमा नहीं कर पाऊंगी? क्या मैं इस दास की तरह बनूंगी? नहीं, प्रभु कह रहे हैं कि हमें क्षमा करना है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आगे बढ़ने के लिए, प्रभु के राज्य को इस पृथ्वी पर लाने के लिए प्रभु चाहते हैं कि प्रभु के जो बच्चे हैं, हम जो विश्वासी हैं, प्रभु चाहते हैं कि हम अपने सारी ज्ञान इंद्रियों को, अपने पूरे शरीर को प्रभु के राज्य के लिए दे दें, अपने मन में किसी के लिए बैर भाव ना रखें और प्रभु से बोले, प्रभु जिस प्रकार हम वाकई में इसको पहले प्रैक्टिस करें तब बोले, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है हम करें, और तब प्रभु से बोले वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हम चाहते हैं हमारे अपराध क्षमा हो गए हैं, पर पहली वाली बात शायद हम नहीं कर पाते हैं कई बार। प्रभु आज हमें रिमाइंड करा रहे हैं कि हम क्षमा करें। आगे हम बढ़ते हैं, इसमें लिखा है, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा। प्रभु का वचन बताता है मत्ती 26 और उसके 41 में, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। सो हमें जागते रहना है और हमें प्रार्थना करते रहना है ताकि हम परीक्षा में ना पड़े। और उसके बाद याकूब की पत्री बहुत क्लैरिटी से बताती है परमेश्वर हमें परीक्षा में नहीं लाते हैं। याकूब 1:13 से 15, याकूब 1:13 से 15 इस बात को बताता है, जब किसी की परीक्षा हो तो वह ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु हमारी परीक्षा कैसे होती? प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। सो हम प्रभु से अनुग्रह मांगे, प्रार्थना करते रहें, और प्रभु का वचन जो कहता है जागते रहो, प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो, ताकि जो टेम्पटेशंस आती हैं उनको हम, प्रभु हमें सामर्थ देंगे कि हम उसमें उसके ऊपर जय पाए। आगे इसमें लिखा है बुराई से बचा।
पहला थिस्सलुनीकियों 3 और उसके 3 में लिखा है, परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। अगर हम इसके फुट नोट में पढ़ें तो इसमें लिखा है, परंतु प्रभु सच्चा है, मतलब प्रभु विश्वास योग्य है, वह मुझे दृढ़ता से स्थिर करेंगे और उस दुष्ट से, मतलब बुराई से, मुझे सुरक्षित रखेंगे। प्रभु हमारी परीक्षा नहीं करते, हम अपनी अभिलाषाओं में खिंच कर परीक्षा में पढ़ते हैं। सो हम प्रार्थना करते रहेंगे। प्रभु चाहते हैं कि हम प्रार्थना में बने रहें ताकि हम परीक्षा में ना पड़े। और प्रभु विश्वास योग्य परमेश्वर है, जो हमें दुष्ट से, मतलब बुराई से, वो हमें सुरक्षित रखेंगे। प्रभु का वचन इस प्रकार से हमें बताता है। और पहला यूहन्ना 5:18 में इस बात को लिखा है, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उससे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उससे छूने नहीं पाता। मतलब बुराई हमें छूने नहीं पाएगी, क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। आगे हम इसमें पढ़ते हैं, ब्रैकेट में इसको दिया गया है, और मैं इसको पढ़ रही थी कि ब्रैकेट में क्यों है, क्योंकि कई जगहों पे ये जो बात लिखी है, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है, ये कई जगहों पर मेंशन नहीं है। मतलब कई डिनोमिनेशंस में, कई बाइबल्स में ये कई लोगों ने इसको एक्सक्लूड भी करा है। तो यहाँ पे प्रभु ने कहा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। ये आखिरी बात है इस प्रार्थना की। और इसके लिए प्रभु ने मुझे बताया, इसके लिए हम पढ़ेंगे इतिहास, पहला इतिहास 29 चैप्टर और उसकी 11, 12 और 13वीं आयत। लेकिन इससे पहले एक बात को जो प्रभु ने मेरे को इसको नजर प्रभु लेकर गए 9th वर्स में। इसमें क्या हुआ है, बस मैं एक लाइन में बताना चाहूंगी। इसमें राजा दाऊद है, और दाऊद मंदिर के निर्माण के लिए भेंटों को इकट्ठा कर रहे हैं, और बहुत ज्यादा सब लोग हृदय की गहराई से, सच्चाई से, प्रसन्नता के साथ 9th वर्स में लिखा है, जब प्रजा के लोग आनंदित हुए क्योंकि हाकिमों से प्रसन्न होकर खरे मन से और अपनी अपनी इच्छा से यहोवा के लिए भेंटें दी। और दाऊद राजा भी बहुत आनंदित हुआ। दाऊद राजा ने प्रभु का भवन नहीं बनाया, वो उनके बेटे ने बनाया। लेकिन जब दाऊद अब प्रभु के भवन के लिए चीजें इकट्ठा कर रहा था, यहाँ पे लिखा है, खरे मन से और अपनी इच्छा से यहोवा के लिए भेंटें दी। आज जब हम ये प्रार्थना करें, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है, जैसा इस इतिहास की पुस्तक में लिखा है कि महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ और वैभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। हे यहोवा, राज्य तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। जब हम ये कह रहे हैं, इससे पहले प्रभु चाहते हैं कि मैं अपने आप को खरे मन से, अपनी स्वयं की इच्छा से प्रभु के हाथों में समर्पित कर दूं। और जब हम ऐसा करेंगे तो प्रभु का राज्य वाकई में जो मेरे अंदर है, इस पृथ्वी पर स्थापित हो जाएगा। हम प्रभु का धन्यवाद देंगे। और इसकी अंतिम 14th वर्स में लिखा है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। इस बात को प्रभु ने रिपीट किया है। मतलब क्षमा बहुत इंपॉर्टेंट है, हृदय बहुत इंपॉर्टेंट है प्रभु के सम्मुख। जब हम प्रभु के सम्मुख इस प्रार्थना को करें, प्रभु का राज्य मेरे लिए प्रथम हो, प्रभु की इच्छा मेरे लिए प्रथम हो, जिस विश्वास योग्यता के साथ हम बुलाए गए हैं उसी के योग्य हम चाल चलें, क्षमा करते हुए प्रार्थना करें, और परीक्षा में ना पड़े इसलिए हम प्रार्थना करें। विश्वास योग्य परमेश्वर हमें बुराई से बचाए रखेंगे। अपने आप को खराई से, सच्चाई से प्रभु के हाथों में दे दें, ताकि हमारे द्वारा पर प्रभु का राज्य, पराक्रम और महिमा सदा सदा तक स्थिर रहे। प्रभु का धन्यवाद हो। आंटी, आगे का समय मैं आपको दूंगी। थैंक यू नेहा, आपने बहुत अच्छे से बताया। और
मैं भी आपसे आखिरी प्रश्न कहना चाहती हूँ, क्या आप चाहते हैं कि स्वर्ग का राज्य आए? क्या आप चाहते हैं कि आप पृथ्वी पर आपके द्वारा प्रभु का नाम पवित्र माना जाए? क्या आप चाहते हैं कि उसकी इच्छा आपके द्वारा आपके जीवन में और संसार में पूरी हो जाए? तो आपको वास्तव में पाखंड को दूर करके सबको क्षमा करना है। और प्रभु जो है हमको उस परीक्षा से उस समय हमें बचा लेगा। और चाहे कुछ भी बातें हों, परंतु प्रभु हमसे यही कह रहा है कि सदा सर्वदा का राज जिसका है उसके साथ हम होंगे। परंतु ये पाखंड जो कि हम बोलते हैं कि हाँ हमारे पाप क्षमा हो गए, और हम दूसरों के पाप अंदर रखे रहते हैं। तो आज हम इसकी जो सारांश है 14 और 15वीं आयत में है, इसलिए इसलिए जो शब्द है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी प्रार्थना जो भी बताई गई है, नेहा ने बताया है बहुत अच्छे से। मैं चाहती हूँ कि आप इसको बाद में जब मैं वीडियो भेजती हूँ तो आप इसको एक बार और सुने, और सुने, और फिर उसके बाद नोट्स भी बनाएं, और फिर उसके बाद मनन करें। क्योंकि जितनी भी वर्सेस बताई गई हैं, एक एक वर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मनन करने की जरूरत है। इसलिए मैं आपको वीडियो भेजती हूँ कि आप करें। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि हमको जो है इसका जो सारांश है इस पूरे प्रार्थना का, वो यही है कि क्या हमने दूसरों के अपराध क्षमा किए हैं? क्या हमने धीरज धरा है? क्या हमने लोगों को क्षमा कर दिया है? क्या हमने उनके सारी बातों को भुला दिया है? और प्रभु हमसे कहता है कि अगर वो तुमने किया है तो तुम सदा सर्वदा मेरे साथ हो, मैं तुम्हें परीक्षा के दिन बचा रखूंगा। परीक्षा का जो बात नेहा ने बताई है वो सही है, उसके साथ मैं ऐड करना चाहती हूँ। और वो परीक्षा का समय जो है वो समय होगा जब जब रैप्चर हो जाएगा। और उस समय जो समय होगा 7 साल का, बहुत ही कठिन समय होगा संसार के लिए। उस समय के लिए भी लिखा है। क्योंकि जब जब प्रकाशित वाक्य 3 में जब देखते हैं कि वो बताता है दूसरे अध्याय में कि मैं तुझे परीक्षा के समय बचा लूंगा। तो वो उस कलीसिया को कह रहे हैं परीक्षा के समय बचा लूंगा जो मेरे वचन को थामे हुए हैं। तो प्रभु का धन्यवाद हो, ये परीक्षा के समय ये जो उस महाक्लेश में प्रभु हमें जाने नहीं देगा। और प्रभु का धन्यवाद हो, सदा सर्वदा हम प्रभु के साथ रहेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। और मैं चाहती हूँ अ, अ, नेहा आप प्रार्थना करें, फिर उस बाद छोटी सी प्रार्थना मैं भी करूंगी। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हालेलुया। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु इस प्रार्थना के लिए प्रभु जो आपने हमें सिखाई प्रभु। और प्रभु जी आज हम अपने हृदयों को प्रभु आपके सम्मुख लेकर आते हैं प्रभु जी। आप एक नया हृदय प्रभु जी हमारे अंदर उत्पन्न करें प्रभु। प्रभु अगर हमने अपने अपराधियों को क्षमा नहीं करा है प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु आप अनुग्रह करें प्रभु कि हम क्षमा कर पाए प्रभु। क्योंकि प्रभु आपने मुझे क्षमा किया है, आपने मेरे हर एक अपराधों को क्षमा किया है प्रभु। हम सबके अपराधों को आपने क्षमा किया है प्रभु, हमें गले से लगाया है प्रभु, हमें बहुत प्यार किया है प्रभु। और होने पाए प्रभु कि जो क्षमा जो हमें आपसे मिली है प्रभु, वो हमारे जीवन से फ्लो होने पाए प्रभु। आप हमारी सहायता करें पवित्र आत्मा इस बात को समझने के लिए प्रभु कि हम आपके हैं प्रभु, और हम आपके समान यीशु मसीह इस पृथ्वी पर रहें। परमेश्वर पिता आप सहायता करें प्रभु। हम हर एक जन को जो इस स्थान पर उपस्थित है प्रभु, आप सहायता करें कि हम खराई से प्रभु जी, खरे मन के साथ प्रभु जी अपने आप को आपके हाथों में सौंप दें प्रभु। अपने लाइफ के हर एक उन एरियाज को, उन डिफिकल्ट एरियाज को प्रभु जी, हृदय की कठोरता को भी प्रभु अगर कहीं पर भी पाई जाती है प्रभु, किसी व्यक्ति विशेष के लिए पाई जाती है, हम आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। आप सहायता करें प्रभु कि हम क्षमा कर सकें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रभु यीशु मसीह, हम इस समय प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश में नागपुर जो कि एकदम सेंट्रल में है और जीरो उस पर है,
पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जो सभाएं आज कल और परसों होने वाली हैं वहां पर प्रभु, अम, हम प्रार्थना करते हैं कि इन सभाओं को प्रभु यीशु मसीह हम ब्लेस करते हैं प्रभु। जो अंकित सजवान की और भी दूसरी सभाएं भी हो रही हैं उस समय, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आप अपना अनुग्रह करें और इन सभाओं के द्वारा हमारे देश में जो बंधन है वो टूट जाए प्रभु। हजारों लाखों लोग इकट्ठा हो रहे हैं पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश में एक बड़ी जागृति आ जाए, एक प्रभु जी जो बंधन है हमारे देश के वो टूट जाए। और हम ये सब बातें हम इसलिए मांग रहे हैं कि हमारे देश में प्रभु आपका राज्य आए, हमारे देश में आपकी पवित्र और भौतिक इच्छा पूरी हो जाए और हमारे देश में प्रभु जी आपकी शांति, आपका शालोम आ जाए पिता परमेश्वर। आपका राज्य पूरी तरह से स्थापित हो और जो भी चीजें इस नागपुर में प्रभु जी बंधी हुई हैं वो सारे बंधन टूट जाएं। जितने भी प्रभु तेरे सेवक वहां पर हैं इस समय प्रभु, विभिन्न प्रकार से वो सब बातों को हम आपके अधिकार में कर देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो इस समय के लिए। और मैं विश्वास करती हूँ कि आप लोग भी प्रार्थना करते रहेंगे और सब चीजों को दूर करके हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक बड़ी जागृति देखने जा रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की, जय मसीह जय की। मसीह की, जय मसीह की। जय आज मसीह। आज दोपहर में आज दोपहर में 3 बजे से मीटिंग है। जय मसीह सभी जय को। मसीह, जय मसीह की दीदी, जय मसीह की, जय बहनों मसीह को जय मसीह की। दोपहर में फिर मिलेंगे 2 बजे 3 बजे। ओके, जय मसीह। ओके, जय मसीह की दीदी, बाय बाय। शालोम शालोम और